मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने आज छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। कमलनाथ के विधानसभा उपचुनाव लड़ने पर खाली हुई छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस ने उनके बेटे नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया है। आज दोनों एक साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व विधायक दीपक सक्सेना समेत 4 लोग बतौर प्रस्तावक मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ मौजूद थे। वहीं बेटे नकुलनाथ के प्रस्तावकों के तौर पर पूर्व विधायक जतन उइके के अलावा 4 अन्य लोग भी मौजूद थे रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ भी मौजूद रही। इससे पहले एक रैली निकाली गई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी, सुखदेव पानसे मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ शिकारपुर मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद नरसिंहपुर रेड मंदिर के पास से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया गया। तो आपको छिंदवाड़ा से खबर बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव के लिए विधायक के लिए यहां पर नामांकन दाखिल किया, तो वहीं उनके बेटे नकुलनाथ ने भी सांसद सीट को लेकर यहां पर नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि रैली भी निकाली गई और शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर किया गया पार्टी का, जिसमें तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ भी थे और साथ में तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे रैली के दौरान। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, यहां पर देखा जाए तो नकुलनाथ और कमलनाथ जो है यहां पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन के रूप में एक रैली भी निकाली गई। कैसा रहा पूरा कार्यक्रम, क्या कुछ आपके पास जानकारी है पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए निशांत, आज छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ दोनों ने नामांकन दाखिल किया और रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए और कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस बीच में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और शिकारपुरा अपने घर से निकलते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने पहले अपने गांव में जो मंदिर है वहां पर दर्शन किए और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। रैली की शक्ल में एक तरह से शक्ति प्रदर्शन इसे माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि बीजेपी किसी को भी प्रत्याशी बनाए। छिंदवाड़ा की जनता और छिंदवाड़ा के विकास के मॉडल को लेकर जो बातें लगातार सामने आ रही हैं, उसको लेकर ये बात बिल्कुल साफ थी कि बीजेपी कमलनाथ को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ है और पूर्व विधायक जो हैं वो कमलनाथ के वहां प्रस्तावक बने हैं, तो इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और बीजेपी को हर हिस्से पर जवाब देने की कोशिश कर रही है। जी आशीष जी, कौन कौन से बड़े नाम यहाँ पर साथ में रहे कमलनाथ जी के? देखिए, इस दौरान नामांकन दाखिल करते समय कमलनाथ की धर्मपत्नी अलका नाथ, प्रिया नाथ के अलावा गंगा चरण तिवारी वहां पर मौजूद रहे हैं, पूर्व विधायक दीपक सक्सेना यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो ये तमाम बड़े नाम हैं जो उस दौरान रैली में मौजूद रहे और छिंदवाड़ा की ऐसे तकरीबन ये जो शो था, रोड शो कह सकते हैं, इसे शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, 10 से 12 किलोमीटर के काफिले में पूरा रोड जाम रहा और छिंदवाड़ा की जनता की ओर से एक ही आवाज निकलकर सामने आ रही थी कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों को इस बार कांग्रेसी कार्यकर्ता आह्वान करते हुए नजर आ रहे थे कि इन्हें जिताना है और नकुलनाथ को संसद भेजना है और मुख्यमंत्री कमलनाथ
चूंकि मुख्यमंत्री हैं, उपचुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में छिंदवाड़ा की जनता का प्रेम जो उन्हें पिछले 38 साल से मिल रहा था, उसकी बात कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता किसके साथ खड़ी होगी निशांत, ये मतगणना के साथ ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल। अगर आशीष जी यहाँ के छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए, समस्याओं की बात की जाए, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि यहाँ पर उम्मीद कर रही है जनता के इस बार जो उनका सांसद चुन के जाएगा उन समस्याओं का हल खोजा जाएगा? देखिए, छिंदवाड़ा के विकास मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है निशांत। समस्याओं की जहां तक बात है तो स्थानीय स्तर पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होती है, और स्थानीय स्तर पर हमेशा रहवासी अपनी सुविधाओं के लिए तमाम जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं और उनको पूरी करने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से विकास मॉडल के नाम पर छिंदवाड़ा लोकप्रिय हुआ है, हर स्तर की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हुई है, तो ये 38 साल के संसदीय अनुभव, 38 साल के राजनीतिक करियर में कमलनाथ की ये उपलब्धि कही जाएगी कि उन्होंने छिंदवाड़ा को विकास मॉडल के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है। अब कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कमलनाथ की दी गई इस जिम्मेदारी को कितना निर्वहन कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, नकुलनाथ को सियासी गलियारों में जिस तरीके से एक पिता अपने पुत्र को बचपन में चलना सिखाता है, उसी तरह कमलनाथ सियासी गलियारों में नकुलनाथ को साथ लेकर जा रहे हैं और एक साफ तौर पर संदेश दे रहे हैं कि कमलनाथ के बाद उनकी राजनीतिक विरासत जरूर नकुलनाथ संभालेंगे। बिल्कुल। आशीष जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लग रहा है, क्या जनता का मूड क्या समझ में आया आपको कि कमलनाथ जहां सांसद उनके प्रिय सांसद कहलाते थे और अब उनके बेटे सांसद बनने जा रहे हैं, अगर चुनाव में उनके पक्ष में माहौल जाता है तो क्या जनता स्वीकार करने के लिए मूड में दिखाई दे रही है? देखिए, एक दिन पहले निशांत बीजेपी मुख्यालय में पूर्व विधायक रामदास उइके पहुंचे थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि नत्थन शाह को बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो डमी प्रत्याशी के तौर पर दिया है। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि कोई बीजेपी का प्रत्याशी छिंदवाड़ा से जीत दर्ज कराए। हालांकि ये बीजेपी का इंटरनल मामला है और तमाम बड़े नेता इस बात से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। लेकिन 38 साल से जब कमलनाथ छिंदवाड़ा के सांसद हैं तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा की जनता नकुलनाथ के साथ खड़ी होगी या नहीं होगी, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन कमलनाथ ने जिस आधार पर अपने क्षेत्र में विकास किया है और एक लंबे समय से जब कोई नेता वहां जनप्रतिनिधि रहता है तो निश्चित रूप से एक उसका आभा मंडल वहां बनता है, और उसके आभा मंडल बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह उसके काम, उसकी लोकप्रियता, उसका लोगों से जो मिलनसार व्यक्तित्व होता है वो कहीं ना कहीं काम करता है। तो छिंदवाड़ा में ये देखने को साफ तौर पर मिला। हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता वहां तमाम तरह के जो काम चल रहे हैं, रोड शो चल रहा है, इस पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको छिंदवाड़ा से खबर दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव को लेकर विधानसभा के नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो वहीं उनके साथ में उनके बेटे नकुलनाथ भी थे जो कि लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं छिंदवाड़ा से।